हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड प्रीवियस ईयर 2025 में सामाजिक अध्ययन से जितने भी सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, बी 23 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। इसका सही उत्तर सी होगा, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, महानदी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश और बिहार, सी उड़ीसा और छत्तीसगढ़, डी राजस्थान और गुजरात। इसका सही उत्तर होगा सी उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? ए 18%, बी 24%, सी 30%, डी 21%। इसका सही उत्तर 21%, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं इसमें आंसर भी लिखा हुआ। ये सारे क्वेश्चन बिहार डीएलएड 2025 में पूछे गए थे। इन सबको आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन सबको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये सब पिछले वर्ष ही पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख है? ए सुरक्षा परिषद, बी महासभा, सी सचिवालय, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका सही उत्तर सचिवालय होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, सैटेलाइट द्वारा पृथ्वी क्षेत्र को पृथ्वी के वास्तविक रूप पर दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? ए नक्शा, बी ग्लोब, सी उपग्रह चित्र, डी मानचित्र प्रोजेक्शन। इसका सही उत्तर बी होगा, ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया की प्रदूषित नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल है? ए सतलज, बी कावेरी, सी चिनाब, डी गंगा नदी। इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने लोगों से क्या वादा किया था? ए पूंजीवादी राष्ट्र व्यवस्था बनाए रखना, बी शांति, भूमि और उद्योग, सी राजतंत्र को कायम रखना, डी अभिजात वर्ग को अधिक शक्ति देना। इसका सही उत्तर होगा शांति, भूमि और उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से गैर पारंपरिक संसाधन है? ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा, डी ये सभी। इसका सही उत्तर यह सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ पर स्थित है? ए गया, बी मुजफ्फरपुर, सी पटना, डी भागलपुर। इसका सही उत्तर बी होगा, इसका सही उत्तर सी होगा, पटना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया, डी मिस्र। इसका सही उत्तर चीन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1857 ईस्वी, बी 1910 ईस्वी, सी 1921 ईस्वी, डी 1930 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा 1910 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किसका प्रमुख उत्पादक है? ए कोयला, बी लौह अयस्क, सी अभ्रक, डी बॉक्साइट। इसका सही उत्तर होगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल का विकास किसने किया था? ए पुर्तगाली, बी यूनानी, सी डच, डी जापानी। इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था है? ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ए राजा राम मोहन राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पक्की सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही उत्तर महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन नंबर बी। सत्ता साझाकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए सत्ता साझाकरण केवल उन समाजों में आवश्यक है जिनमें धार्मिक, भाषाई और जातीय विभाजन हो। बी सत्ता साझाकरण केवल बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जिनमें क्षेत्रीय विभाजन हो। प्रत्येक, ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता साझाकरण की आवश्यकता होती है, भले ही वो छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। ऑप्शन नंबर डी, सत्ता साझाकरण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और इसका सही उत्तर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता साझाकरण की आवश्यकता होती है, भले ही वो छोटा हो या उसमें कोई सामाजिक विभाजन न हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? ए 1962, बी 1950, सी 1975, डी 1977। इसका सही उत्तर होगा 1962, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, पावर शेयरिंग निम्नलिखित में से किसकी स्थिति सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है? ए जनसंख्या, बी राजनीतिक व्यवस्था, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये सारे लगभग 19 सवाल थे जो पिछले वर्ष 2025 में डीएलएड में पूछे गए थे। इन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।